नमो वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौव शाहुणं नमो लोये सवे सावणं ऐसो पंच नमुक्कारो एको पंच नमुकारो तौवपा वपणासणो तव्यपा व्यपणाशनो मंगलाणं च सौवेसीं मंगलाणं च सव्वेसि पडवां हवै मंगलम् पडवं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन कुछ पूछना चाहेंगे? पूछना तो त्रिमंत्र के बारे में बोलना था मेरे को। मैं माला तो करती हूँ रोज। अच्छा, मैं चरण जी हाँ त्रिमंत्र त्रिमंत्र के बारे में बताइएगा। हाँ हाँ त्रिमंत्र दादा भगवान बोलते थे। दादा भगवान त्रिमंत्र यानी कि ऋषभदेव भगवान से लेके ऋषभदेव भगवान ने बताया था ये त्रिमंत्र साथ में बोलना। त्रिमंत्र यानी कि पहले नवकार बोलते, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। तो ऋषभदेव भगवान के टाइम से ये त्रिमंत्र साथ में बोलते थे। भगवान ने बोला था, ऋषभदेव भगवान ने, अगर तुम्हारी आपकी जो क्रिया है देरासर की है, पक्षाल है, पूजा करते आगे करते, वो ठीक है, वो जाके करो। फिर वो शिव वाले भगवान है, ओम नमो भगवते वासुदेव, वो महादेव शिव भगवान बोलते उसको, शंकर भगवान बोलते। वो भी अपने बेली पत्र चढ़ाते, दूध चढ़ाते, पानी सब पूजा अर्चना करते। तो अगर देरासर है तो उधर भी पूजा करो जो मानने वाले शिव। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो भी कृष्ण भगवान की जो भी बाल कृष्ण होते, योगेश्वर कृष्ण होते, उसका भी जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते, वो पूजा अर्चन सब करते। तो सभी देवताओं ये तीनों भगवान पे राजी है, यानी कि सभी देवी देवताओं निष्पक्षपाती त्रिमंत्र बोलते। वो जो भी कुल में जन्म हुआ, जैन में हुआ तो वो जैन धर्म है। ये ओम नमो भगवते वासुदेव कृष्ण भगवान कुल में जन्म हुआ, यानी कि वैष्णव में वो कृष्ण भगवान को मानते। वो ब्राह्मण लोग है जो भी है वो शिव को मानते। तो दादा भगवान ने क्या बताया, मैंने कुछ नया नहीं किया। ये ऋषभ देव भगवान से लेके अभी तक वो ऋषभदेव भगवान से ये त्रिमंत्र साथ में बोलने का बताया था। अभी आप केसरिया में जाएंगे तो ऋषभदेव भगवान है, वहाँ राधा कृष्ण का भी ये कंपाउंड में देरासर है। 2500 साल पहले का मंदिर है, और शिव का भी है। तीनों मंदिर एक ही कंपाउंड में है क्योंकि पुराना है, 2000 साल के पहले। तो ये निष्पक्षपाती त्रिमंत्र बोलते हैं। जैन लोग ये ओम नमो भगवते नहीं बोलते, और वैष्णव लोग ओम नमः शिवाय भी नहीं बोलते। तो दादा भगवान ये त्रिमंत्र ऋषभदेव भगवान के टाइम पे था ही, वो काले क्रम से वो अलग अलग हो गया। तो दादा भगवान बोलते आपकी पूजा करना है जहाँ भी जाओ, जो कुल में जन्म हुआ, मगर ये त्रिमंत्र संसार विघ्न निवारक, मेन ये है, संसार का सभी विघ्न का निवारण हो जाता है, दूर हो जाता है विघ्न, ये त्रिमंत्र। और त्रिमंत्र में और कुछ पूछना है तो आप पूछो जो सवाल है। त्रिमंत्र का जो भी अर्थ में जो भी आपको समझदारी चाहिए, वो नमो अरिहंत से लेके ओम नमः शिवाय और जय सच्चिदानंद त्रिमंत्र तो आप सुना ने, अभी बुलाया
उसमें आपको कोई दिक्कत है क्या? त्रिमंत्र तो बोलते हैं हम। हाँ बोलो बोलो। त्रिमंत्र तो रोज बोलते हैं, 5 वक्त हाँ बोलते हैं सुबह शाम। अब ते फिर अभी कमलेश है, मेसन है, दीपकानंद जी माला का बोल रहा था, मैं माला भी करती हूँ मंत्र की, तो घर में अच्छी तो बात। आसान। मायाचरण जी, उनको हाँ थोड़ा थोड़ा तकलीफ है ना, तो तकलीफ दूर करने के लिए वो माला करने के लिए हाँ बताई थी, हाँ, अच्छा अच्छा, त्रिमंत्र की करना बहुत माला। बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और त्रिमंत्र में आपकी कुछ पूछना है, समझदारी, यानी कि कोई ये मंत्र क्या है, उसका मीनिंग क्या है, नहीं किसको ऐसा तो नमस्कार दादा करते हैं हम। कोई वो व्यक्ति को नमस्कार नहीं करते हम, मुरुगेश उनका कंवर जी गुणों को को। कुछ पूछना है तो। हाँ वही मैं पूछता हूँ, त्रिमंत्र के बारे में, उसका मीनिंग के बारे में। कोई व्यक्ति को हम नमस्कार नहीं करते, हाँ उनका जो बताओ गुण धर्म दादा, है। हाँ आप बोलो बोलो। बताओ क्या क्या आप बताने उसका चाहते अर्थ हैं? बराबर बताओ। हाँ उसका बराबर अर्थ, समझाओ भी, हाँ समझाओ। मीनिंग। तो हम नमो अरिहंताणम बोलते। अरि यानी कि दुश्मन, हंताणम यानी उसको दूर, हाँ, वो दुश्मन पे जीत पाते हैं, उसका नाश करते शत्रुओं का। अरि यानी कि शत्रु। तो शत्रु दो प्रकार का है, बाह्य शत्रु और अंतर अंतर शत्रु। तो आपको हैरान कौन करते, बाहर के शत्रु के अंदर के शत्रु? अंदर के ज्यादा करते हैं। हाँ तो दादा भगवान बोलते हैं, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष रूपी अंदर का शत्रु, जिसने जीत, उसको शत्रु को जीत पाया है, शत्रु को हरा दिया और हमें शत्रु पे जीत पा ली है, ऐसे महान पुरुष जो भी ये ब्रह्मांड में है। अरिहंत कौन है अभी, आपको क्या लगता है? सिमिंदर स्वामी है क्या? हाँ, और उसके साथ दूसरा 19 से 20 हाँ विहरमान तीर्थंकर है टोटल। मगर दादा भगवान की तार जो पहचान, सिमंदर स्वामी परमात्मा के साथ तार ज्वाइंट हो था। तो हाँ दादा भगवान की साक्षी में हम बोलते हैं ना, सिमंदर स्वामी का नमस्कार करते हैं ना, तो वो हाँ, नमस्कार, ये नमस्कार कर पहुंचते हैं सिमंदर स्वामी भगवान को। हाँ, समझ में आया? आया। हाँ अरिहंत, नमो सिद्धाणम। पर नमो अरिहंत ये जो देह के साथ हाजिर है, सिमंदर स्वामी क्या है, महाविजय क्षेत्र में देह के साथ उसका 3 लाख का आयुष्य है, 2.25 लाख हो गए है, और 1.25 लाख और बाकी है। ऐसे 20 विहरमान तीर्थंकर जीवित है ये ब्रह्मांड में। समझ में आया? हमें आया। क्यों नमस्कार करना है, कि हमारे जो अंदर शत्रु है, उन्होंने जीत पाया शत्रु पे, तो हमें भी हमारे अंदर शत्रु पे, हमें शत्रु को पे जीत पाना है, वो लक्ष्य में रखना है। और जब भी बोलो नमो अरिहंताणम, तो आपके आँख के सामने सामने सिमंदर स्वामी हाजरा हजूर, उसकी जो मूर्ति है सिमंदर स्वामी की, जो जैसे मूर्ति तो ना बोलते थे दादा भगवान, वो जीवित है, हाँ वह मूर्ति स्वरूप से रखा है। कामरेज मंदिर में भी है, महसाणा मंदिर में भी है, और बौद्ध देरासरों में भी मूड नायक सिमंदर स्वामी है। तो अपने लिए मूर्ति नहीं है, हाँ, अपने साक्षात लिए साक्षात। पहचान हुई ने दादा भगवान की हाँ अनुसंधान से। तो मूर्ति नहीं बोलते, साक्षात जीवित परमात्मा अपने सामने बैठे हैं। ऐसे व्यवहार में मूर्ति है, मगर वो जीवित है महाविद्य क्षेत्र में। वो हाँ जी। समझदारी के साथ दर्शन करने का, बोलने के टाइम, बराबर। पर नमो सिद्धाणम, जो 24 तीर्थंकर भगवंतो, वो जो भी है, राम भगवान है और भी है, काले क्रमे जो भी सिद्ध गति में गए, तो सभी सिद्ध भगवान को नमो सिद्धाणम, मैं नमस्कार करता हूँ सिद्ध भगवान को। हमें सिद्ध भगवान को क्यों नमस्कार करना है, हमें भी सिद्ध गति में जाना है। बना है। 24 तीर्थंकर गए ना सिद्ध गति में, तो सिद्ध गति में हमें भी जाना है। मगर पहला अरिहंत क्यों रखा, वो लास्ट डेस्टिनेशन है, अरिहंत भगवान को भी सिद्ध गति में जाना है। हाँ, वो मालूम है आपको, पहला पद अरिहंत क्यों रखा और नहीं दूसरा नहीं। सिद्धाणम क्यों रखा?
नहीं पता है ना आपको? नहीं पता सर। हाँ, वही मैं पता करता हूँ। तो अरिहंत जीवित है, देह के साथ हाजिर है, तो उनके दर्शन मात्र से अपने केवल ज्ञान खुला हो जाएगा। सिमंदर स्वामी परमात्मा जो महाविद्य क्षेत्र में कायम का चौथा आ रहा है, तो हमें भी ये अक्रम विज्ञान और 5 आज्ञा की पालन से चौथा आरा में जाने के लायकात बनेगी, और वहां सिमंदर स्वामी की पहचान होगी, और सिर्फ दर्शन करने से हमारा छिल्ला पड़ड़ निकल जाएगा और सिद्ध गति में हम जाएंगे। तो सिद्धांतम इसलिए सेकंड रखा है, फर्स्ट अरिहंत रखा है। समझ में आया? आया सर। हाँ, बहुत उपकारी है। नमो आर्याणम, आचार्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। आचार्य भगवान कौन होते हैं? वो आचार्य भगवान व्यवहार में बोलते हैं, ये जैन धर्म में ये आचार्य भगवंत आए, तो व्यवहार की भाषा है। मगर भगवंतों की भाषा कैसी है? वो खुद आचार पालन करते हैं और दूसरे को आचार पालन। कौन सा आचार? ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूपी आचार, आत्मज्ञान सहित वो होते हैं। जहां भी आचार्य भगवंत हो, जहां भी, जैसे नमो सिद्धाणम बोलते हैं, तो सिद्ध गति में कितने अनंत सिद्ध भगवान तो वहां कितनी 84 में हो गए, सभी सिद्ध भगवान को नमस्कार पहुंचते। ऐसे जहां भी आचार्य भगवान थे देह के साथ, वो भी देह के साथ और आत्मज्ञान के साथ, और खुद आचार का पालन करते और दूसरों को पालन का वो सीख देते। तो आचार्य भगवान को, सभी आचार्यों को नमः। जैसे हम डॉक्टर आए नमः बोलते, तो जितने भी डॉक्टर है नमो, वकील आए बोलते, वकीलों को हम नमस्कार करते। तो जितने डॉक्टर है, वकील है, तो सबको नमस्कार पहुंच जाते। इस तरह से एक बार बोलने से सभी आचार्य भगवान को नमस्कार पहुंच जाते। नमो उवज्जायण, उपाध्याय भगवान, क्योंकि आचार्य से थोड़ा नीचे का स्टेप, वो भी आत्मज्ञान के सहित है, मगर फर्क कितना है? वो खुद आत्मज्ञान का ऊपर का स्टेज का उसका स्वाध्याय करते, यानी डेवलपमेंट आगे आचार्य बनने के लिए वो खुद पढ़ाई करते, पुरुषार्थ करते, और दूसरे को भी पढ़ाई खुद करते और दूसरे को भी पढ़ाई करने का, आत्मज्ञान की समझ की पढ़ाई करने की सीख देते हैं। जैसे लेक्चरर होते ना कॉलेज में, तो बच्चे को पढ़ाते और साथ साथ में वो प्रोफेसर होने के लिए वो पीएचडी भी करते। बिना पीएचडी प्रोफेसर बन नहीं सकते। ऐसे लेक्चर और प्रोफेसर में जितना अंतर है, ऐसा आर्याणम और नमो उवज्जायण में फर्क है। समझ में आया? आया स्वामी। हाँ हाँ, नमो लोये सौसा गुणम, यानी कि ये ब्रह्मांड में करोड़ों साधु साध्वी है, और साधु साध्वी कैसे है? आत्मज्ञान की साधना करते हैं, और आत्मज्ञान की साधना के बाद उसको आत्मा में रहने के लिए पुरुषार्थ करते, वो साधु बोलते हैं। उस कपड़ा बदलने से साधु नहीं बोलते, व्यवहार की भाषा में बोलते कि भाई मैरिज नहीं किया, ये धर्म में आगे बढ़ने के लिए उसने संसार छोड़ा, कपड़ा बदला, घर छोड़ा, जो भी किया, ये लौकिक साधु है। तो ये त्रिमंत्र में अलौकिक की बात है। अलौकिक साधु, अलौकिक यानी कि आध्यात्मिक, यानी कि सही साधु का अर्थ आत्मा दशा साधे वो साधु। कपड़ा बदलने से तो साधु को लौकिक भाषा में बोलते, मगर भगवान की भाषा में जो सरल है, जो उसका क्रोध मान माया लोभ कंट्रोलेबल हो गया, वो दूसरे को कितना भी सामने वाला गाली बोले, कितना अपमान हुए, तो भी उसका अंदर से सामने अटैक नहीं करते। साधु की डेफिनेशन ये सही अर्थ में ये है। समझ में आया? आया स्वामी। हाँ, ते हम जैसे बोलते हैं नमो लोये सव साहुणम, तो ब्रह्मांड में करोड़ों साधु साध्वी है सभी क्षेत्र में, तो सभी को हम नमस्कार करते हैं। जो दीपकानंद ने विश्व विमान तीर्थंकर का ऐसा नाम कौन कौन है,
युगंधर स्वामी, बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी, सुधा स्वामी, स्वयं प्रभु स्वामी, ये सभी नामों है। यानी कि वो विश्व विहरमान तीर्थंकर है, वो सभी को हम अरिहंताणम बोलते। तो विश्व विहरमान तीर्थंकर को ये आपको याद, नाम याद आवे कि नहीं आवे, तो सिमंदर स्वामी को लक्ष्य में रख के सभी अरिहंत भगवान को हम नमस्कार करते हैं। समझ में आया? आया स्वामी जी। हाँ, फिर ऐसो पंचन मुक्कारो, ये 5 नमस्कार कैसा है? सभी पापों का नाश करने वाला है। सब वपणासनो, ऊपर का ऐसो पंचन मुक्कारो के ऊपर का ऐसे 5 नमस्कार कैसा है? सभी पापों को नाश करने वाला है। अपना जो भी पाप कर्म है ने, वो सभी को नाश करने वाला। इतना उसमें ये मंत्र ऊपर 5 नमस्कार में ऐसी शक्ति है, इसलिए आपको माला करने के बोला त्रिवेणी मंत्र की। समझ में आया? मंगलाणम च सव्वेसी पढ़म हवै मंगलम, बधी सभी मंगल कार्यों में, शुभ कार्यों में प्रथम मंगल है। यानी कि अपने जो शादी में, वास्तु में, सभी घर में जैसे कैसे एक मंत्र बोलते हैं ना, ये मंगल कार्य। जैसे गणेश जी को हम क्यों रखते पहले, ये मंगल है गणेश जी। हाँ जी। इस तरह से ये त्रिमंत्र भी सभी मंगल कार्यों में, वो शुभ कार्यों में प्रथम ये मंगल है। तो इसलिए पढ़म हवै मंगलम, उनका ये मंत्र नहीं है, अर्थ बताया कि 5 नमस्कार सभी पापों को नाश करने वाला है और सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। उसका अर्थ है ये मंत्र नहीं है। मंत्र तो नमो लोहे सव सावणम, પછી ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो नर में से नारायण बने, वो वासुदेव कृष्ण भगवान, ऐसे 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव, ऐसे सभी वासुदेव ब्रह्मांड में जो हुए हैं और जो भी है, सभी को नमस्कार करते हैं। ओम नमः शिवाय। कल्याणकारी पुरुष को हम नमस्कार। शिव यानी कि जो शुद्धात्मा है, ये दादा भगवान का शुद्धात्मा प्रकट हो गया था, तो शिव बोलते हम। तीर्थंकरों के लिए भी शिव शब्द यूज किया है, वापरा गया है। तो शिव यानी कि कल्याणकारी पुरुष, ब्रह्मांड में जहां भी है खुद का कल्याण हो गया है और दूसरे के कल्याण में निमित्त बनते हैं, ऐसे शिव स्वरूप भगवान। ऐसे ये व्यवहार की भाषा में वो शिवलिंग रखा है। हाँ जी। हाँ, वो हकीकत में भगवान की भाषा में शिव स्वरूप आत्मज्ञानी पुरुष सत प्रकट हो गया है, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष वो शिव बोलते भगवान। और जय सच्चिदानंद, सत चित और आनंद, तो संधि छुट्टी पाड़ते ने। सत यानी कि अविनाशी, तो अविनाशी यानी कि आत्मा को अविनाशी बोलते। चित यानी कि ज्ञान और दर्शन, उसको चित बोलते। जैसे मन में विचार आते, चित बाहर भटक, वो फोटा पाड़ते। अभी बैठे तो चित क्या करते, किचन में क्या है, प्लेटफॉर्म में बर्तन किधर रखा है, बेडरूम में पलंग क्या है, तिजोरी क्या है, कबाट क्या है, सब दिखाई देते आते। तो चित का फंक्शन क्या है, सब फोटा गिराने का दिखाई देते। मन बाहर नहीं जाता है, चित बाहर जाता है। तो जिसका चित यानी कि ज्ञान और दर्शन, जिसका ज्ञान दर्शन अपने सत में शुद्धात्मा जो अविनाशी चीज का अनुभव कराता है, ज्ञान दर्शन, उसको परमानंद होता है। सत चित और आनंद यानी कि जो अंदर बैठे हुए शुद्धात्मा भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जय सच्चिदानंद, सत्य चित स्वरूप जो आत्मा है अंदर। फिर गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बकरी है, जीव जंतु है, सभी में शुद्धात्मा भगवान है। सभी में सच्चिदानंद स्वरूप ऐसा शुद्धात्मा भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कोई सामने मिलते तब नहीं बोलते जय सच्चिदानंद, तो क्या है, अंदर शुद्धात्मा भगवान को हम नमस्कार करते। याद आ ना जाने जय सच्चिदानंद बोलते तो अंदर शुद्धात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अपने आप नमस्कार हो जाता है बोलने से, सही समझदारी से बोलते हैं तो। त्रिमंत्र का दादा भगवान त्रिमंत्र,
कैसा है? संसार विघ्न निवारक निष्पक्षपाती दादा भगवान त्रिमंत्र। पूरा सेंटेंस ऊपर लिखा है कि सभी संसार में जो विघ्न आते हैं, हम अभी घर में जो भी रहते, संसार में रहते, खाना पीना, नौकरी करना, जो भी आपका बहनों का काम घर में किचन में पकाने का, तो सब छोटा मोटा विघ्न तो आएंगे। बच्चे को बड़ा करने का, पढ़ाई करने का, उसकी शादी करने का, जो भी संसार में जो है, तो सभी को ये विघ्न आता है। ये त्रिमंत्र की माला करने से सभी विघ्नों दूर हो जाता है, निवारक हो जाता है। हाँ जी। ऐसे दादा भगवान के ये त्रिमंत्र ऋषभदेव भगवान के टाइम पे भी था, मगर समय काले क्रम करके लुप्त हो गया। तो मेरा ये जैन का, मेरा वो हम शिव का, ये वैष्णव का सब अलग अलग टुकड़ा हो गया। तो दादा भगवान ने फिर से ज्वाइंट किया। ये संसार में इतने विघ्न आते, ते विघ्न दूर करने के लिए सभी देव देवियों जो बताया ने, कृपा आशीष बने रहे अपने पे, हाँ इसलिए जी। साथ में बोलने का। समझ में आया? आया सर। हाँ, चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और कोई पूछना है आपको? आगे कल पूछिएगा सर। ओके ओके, जय जब भी पूछना है। सच्चिदानंद। हाँ, डॉक्टर कश्यप जी। सबको जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये कंठे विराजो हे दादा, CD 23। इसमें जो है जो लाइंस है, मुझे जो समझ में आता है वो मैं बोलता हूँ, फिर आप बताइएगा कि सही है, मीनिंग समझ में आया कि नहीं। इसमें जो पोते पोतानो जोवा अवलियो वानीनो खांचा, वानियो ना खांचा मतलब होता है कि जो वाणी का जो जहां जहां निकली हुई वाणी है, उसमें वो देखना कि कहाँ कहाँ उल्टी निकलती है, निकलती है, वो देखने का वो बात कर रहे हैं। हाँ, वही और हाँ, और तो कठोर वाणी, तंतीली वाणी बोलते हैं ना नव कलम में। हाँ हाँ, तो वो अपनी वाणी जो निकलती है, तो कैसी टेढ़ी निकलती है, और किसी को हमको ठेस पहुंचाने वाली निकलती है। तो पोते पोताना जोवा अवड़िया वाणी ना खाचा। अवड़िया यानी कि जो नेगेटिव वाणी निकलती है, और नेगेटिव तो बहुत प्रकार की निकलती है, यानी कि अपनी खुद का अपना वाह होती है, और किसको हमको ठेस पहुंचती है, अपना बानी ऐसे दूसरे को चीटिंग करने के लिए निकलती है। बानी तो कितनी ऐसी निकलती है कि कैसे उसकी टोपी हम घुमा के हमें घुमा दो, और मेरे मेरे मैं उसको चीट करके मैं पैसा कमा लूं, ऐसे ऐसी ऐसी बानी निकलती है। हमारा मान बढ़े और उसका हर्ट हुए हमको, तो खूणा खाचरा वाली वाणी, यानी खांचा यानी कि लगने वाली वाणी, कांटा जैसे लगते हैं ना। दादा बोलते क्या महाभारत हुआ ने, सुना हो ने, अंधे अंधे का पुत्र सब अंधे ही है, द्रौपदी ने बताया ने, कि वाणी से तो महाभारत हुआ। जो अपने घर संसार में, कुटुंबी के मित्र दोस्तार में, के अपने धंधे में पार्टनर्स के साथ, सभी के साथ वाणी का जो संभाल दिया, वाणी जो हमें ऐसे नहीं बोले, संभाल लिया वाणी, कि किसी को हर्ट न हो, किसी को हमको दुख न हो, कठोर वाणी, तंती वाणी की नहीं बोले। वाणी से तो महाभारत हुआ, झगड़ा वाणी से होता है। तो अपनी वाणी कैसी होनी चाहिए? मृदु रुचु होनी चाहिए, वो बात है। अवड़िया वाणी ना खाचा, यानी कि जो आपने बताया वही बात है। कि जो कहाँ जो है निकलती, हमको वो देखना चाहिए वाणी, कि हमने हाँ, उसको जो है विश्लेषण करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं ना।
हाँ वही देखना चाहिए, अपनी वाणी का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। हाँ वो राजकारण में पड़ जाए तो पूरा दिन राजकारण की बोलते हैं, क्रिकेट मैच ऐसा हुआ तैसा, ये हार गए जीत गए। वो अपनी वाणी आत्मा के लिए वापरने की, ठीक है। यानी कि सत्संग के लिए, स्वाध्याय के लिए, विधि के लिए, वो अपने वाणी का समय का दुरुपयोग होता है ना। जी जी लोपड़ चौपड़ में समय जाते हैं बोलते हैं ना, तो जैसे समय का भी सदुपयोग करना है, इस तरह से वाणी का भी सदुपयोग करना है। वो समझ मजाक मस्ती निंदा कुथली जो भी वाणी निकलती है ना, जी। वो खूणा खाए वाणी ना खांचा तो बहुत है। अवड़िया वाणी, अवड़ी वाणी का तो इतना विश्लेषण दादा भगवान ने किया है, वो पूरा एक किताब बन जावे। ये बिना पूछे बानी भी नहीं बोलने की। हाँ जी। ये वकील है ना, एडवोकेट, हाँ वो बिना पूछे सलाह नहीं देते। हाँ। वो बोलते 2000 हमारे ये ऑफिस में जमा करा दो, फिर आपको मैं सलाह दूंगा। खांचा ने अपने मतलब जगह जगह होता है खांचा। खांचा यानी कि ये क्या बोलते हैं, खांचा यानी कि अवड़िया वाणी ना खांचा। એટલે जैसे खांचा ये गुजराती शब्द क्या है कि जब घर में भी एक कुछ कोना रह गया कचरा हाँ निकालने के लिए, हाँ तो सभी कोने में कचरा निकाल दो, खांचा बोलते हैं उसको, हाँ हाँ। कॉर्नर को। जी जी। तो सभी कॉर्नर में हम घर साफ करते, डोर के पीछे भी खांचा रह जाता है, तो सभी कॉर्नर घर पूरा साफ करना है तो ऊपर ऊपर से साफ करते, तो खूणा खाचरा साफ नहीं करते। हाँ कोना रह जाता है ना, खूणा मीन्स कोना। हाँ। घर के एक एक दीवार के कोने में भी मच्छर बैठ जाते। हम साफ सुथरी करते, अच्छी फिनाइल से कचरा पोतू करते, तो मच्छर का उपद्रव नहीं होता है। जहाँ कचरा कोने खाने खांचे में रह जाता है, वो धूल रह जाती है, कुछ कचरा रह जाता है, वो खांचा बोलते हैं, खांचा। समझ में आया। खांचा मीन्स कॉर्नर। हाँ समझ में आया। अच्छा आगे हाँ तो आगे आगे लिखा है चारित्र बलनी ओलख संचारे निकलेली वाचा। मतलब इसका हम्म ये अर्थ है कि निकली हुई वाणी का चरित्र बल से उसे चरित्र बल की पहचान होती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। वो दीपक भाई ऊपर लेते तो देख लेते। हाँ। दीपक भाई आप ऊपर लो ना, चारि पद का जो है ना लाइन, चारित्र बल। वो उसमें वो पद निकाला है, मगर वो अच्छा। लिटी ऊपर लेने की बाकी है। दीपक भाई उधर है नहीं लगता। हाँ है। चारित्र बळनी ओळख हाँ। संचारे निकलेली वाचा, विचार उच्चारने आचारे वर्ताओ परमार्थ शास्त्र। भाषा। शास्त्र। हाँ तो चारित्र बळनी ओळख संचारे निकलेली वाचा, विचार उच्चारने आचारे। तो आपको इसमें क्या समझना है? ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये जो ये बोलना चाह रहे हैं निकली हुई वाणी से चरित्र बल की पहचान होती है, ये बोलना चाह रहे हैं इसमें जो पहला हाँ पद है। वही दादा भगवान बोलते थे कि आदमी को उसकी पहचान क्या है, हाँ तो वाणी है। हाँ किसी के आदमी को पहचान करनी है तो उसकी वाणी से हम उसके मन में क्या चलता है तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा। हाँ जी। चाहे बिहेवियर हाँ बिहेवियर कितना भी अच्छा होगा, हाँ चलो, मगर उसकी वाणी, हाँ। वो वो उसका वो अहंकार है। वाणी खुद अहंकार है। वो हाँ आदमी का टेस्टिंग के लिए उनकी वाचा यानी कि वाणी हाँ वो निकलती है, हाँ। तो उसकी पहचान है। पहचान हो तो जाती हाँ पहचान हो जाती है, आदमी कितना पानी में है, है। उसका कितना चरित्र कैसा कैसा है वो पता चल चरित्र, जाता है वाणी से, यही बात। चरित्रवान पुरुष है। हाँ हाँ। तो दादा भगवान की बिना मालिकी भाव की वाणी थी। जी वो मालिक के ओनर भी नहीं थे, जी। और उनकी वाणी ये ऐसी अपूर्व थी, बोल लो हम्म, अपूर्व, यानी कि पहले कभी सुना नहीं था। हम्म, तो शास्त्र में भी लिखी नहीं है, गीता में, महाभारत में, रामायण में, वो पिछताली आगम में, यानी कि जैन के वो आगम आते। तो वाणी जो निकल रही है उससे जैसे दादा भगवान की पहचान
सबने दादा भगवान को कैसे पहचाना? वो जैन लोग है, वैष्णव लोग है, शिव लोग है, मुस्लिम है, पारसी है, सभी कौमों वाले सभी आदमी दादा भगवान के पास आए। मगर उसकी बानी से दादा भगवान की बानी शादवाद थी, निष्पक्षपाती थी, कोई धर्म का खंडन मंडन करने वाली नहीं थी। हाँ, वो बानी से ज्ञानी पुरुष की पहचान हो जाती है। और हमें भी ये बानी से पहचान होती है, आदमी कैसे पानी में है, कितना पानी में है। वो आदमी, उसकी बानी ऐसी तंतीली है, क्रोधित है, गुस्से वाली है कि आदमी कैसा है पहचानना है तो खुला अहंकार बोलते। बानी और खुला अहंकार बाहर आता है। तो बानी से हम पहचान करते हैं आदमी कितना अहंकारी है, कि अहंकार कम है। इसलिए उसका चारित्र बड़नी ओळख संचार निकले वाचा, तो उसका विचार। हाँ बोलो। हाँ जी, वो सही है, वो मुझे समझ आ गया। आगे जो लिखा है ना, विचार उच्चार ने आचार्य शास्त्र, ये शास्त्र ये मुझे समझ नहीं आया, ये थोड़ा समझाइए। थोड़ा ऊपर ले लो ना दीपक भाई। विचार उच्चार ने आचार्य वर्ताओ परमार्थ शास्त्र, यानी कि उसका विचार यानी कि मंथन, उच्चार यानी कि उच्चारते, और आचार यानी वर्तन ऐसा होना चाहिए कि अपना वर्ताओ परमार्थ शास्त्र। એટલે अपना कंठे विराजो, हे दादा हमें ऐसी विचार उच्चार और आचार, ऐसी बानी निकलो, हमारा ऐसा आचार निकले, ऐसा विचार आवे तो परमार्थ में उसका वर्तन में आ जावे। परमार्थ शास्त्र ले शास्त्र में जो उसका परम अर्थ, हम कैसे मन वचन काय से कैसे आचरण करते, व्यवहार में वाणी कैसे बोलते, तो विचार कैसे करते, हमारा आचार विचार उच्चार कैसा होना चाहिए। अच्छा, जो परमार्थ में, परमार्थ शास्त्र, उस शास्त्र में परम अर्थ से परमात्मा जैसे दादा भगवान हो गए, तो उनका विचार उच्चार आचार कैसा था? शादवाद था। उसका आचार ऐसे था, बिहेव यानी वर्तन आचार ऐसा था, किसी को भी, किसी को धर्म को, किसी व्यक्ति को, किसी के शास्त्र का भी प्रमाण उसको आ जाता है। ऐसा नहीं शास्त्र का प्रमाण नहीं था, ऐसा नहीं था। शास्त्र भी एक्सेप्ट करते, सभी धर्म वाला भी एक्सेप्ट करते उनको। और सभी विचार वाले जो थर है, डिफरेंट मुस्लिम का विचारधारा अलग, पारसी का अलग, वो सभी विचारों का वो संगमेश्वर दादा भगवान परमार्थ शास्त्र बोलते। वर्ताओ हमें भी ऐसा वर्तन में आ जावे, आपका विचार वाणी और जो भी दादा भगवान का जो बिहेवियर वर्तन ऐसे परमार्थ था, चारित्र बढ़ता उसमें। मतलब ये तो हमें भी टॉप मोस्ट है ना, मतलब कि सबसे हाँ परमार्थ यानी कि परमात्मा की दशा, उसका परम अर्थ। अच्छा, परम यानी कि टॉप मोस्ट, एट लास्ट स्टेज, एब्सोल्यूट दशा। अवश्य हमारे वर्तन में भी आओ, ऐसी भावना करते, कंठे विराजो दादा, ऐसी भावना करते। हमें सभी आपका जो ज्ञान दर्शन चारित्र आपके अंदर है वो परमार्थ है, ऐसे भी हमारे वर्तन में आओ दादा भगवान, आपके जैसे हमें बनाओ। वो दादा भगवान परमार्थ थे, परमात्मा की दशा थी, हमें भी प्राप्ति करने ऐसे कविराज। लास्ट में पूरा पद का जो एसेंस है वो लास्ट 2 पंक्ति में आ जाता है। कोई भी पद निकालो कविराज का, लास्ट 2 पंक्ति है वो एसेंस ऑफ पद होता है, सारांश। अच्छा, समझ में आया? हाँ बोलो। एक और लास्ट जो है वो मैंने सुबह पूछा था, लेकिन थोड़ा और क्लियर करना है। ये सत्ता ने भाषा दुरुपयोगे, हाँ वप्राता उगाड़े कांटा, ठीक है, हाँ, मतलब वो समझाया था उन्होंने। लेकिन ये कांटा जो होता है, ये जो कांटा जिस बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, ये मतलब किस प्रकार का कांटा, थोड़ा ये बताइए। ये गुलाब में कांटा किस प्रकार का होता है? नहीं, वो गुलाब तो का पैदा है। अब वो मैं सिमिल आपको दृष्टांत दूंगा तो ही कांटा समझ में आएगा। वो कांटा कैसे लगता है?
वो बावड़ का कांटा है, गुलाब का कांटा है, हाँ पाँव में लग जाता है ना बावड़ का कांटा, हाँ बावड़ का झाड़ आता है, हाँ। वो लगने वाली चुभने वाली चीज को कांटा बोलते। अच्छा ऐसा। हाँ, तो ऐसी भाषा, ऐसी सत्ता, ऐसे दुरुपयोग मत करो, दूसरों को कांटा लगे ऐसा दुख होगा। अच्छा ऐसी भाषा से कांटा तो अच्छा है, हम पाँव में से निकाल सकते, मगर वो वाणी ऐसी है, सत्ता ऐसा है, दूसरे को लगने से उसको 50 साल के बाद भी उसको अंदर हृदय में चोट लगती है। चोट लगेगी। भूल नहीं सकते। अच्छा वो कांटा तो अच्छा है। डूबेगा और चोट लगेगी, ऐसा ऐसा मत करने का मना कर रहे हैं ना। हाँ, कांटा की चोट लगती है तो अब क्या कितना चुभता है कांटा, जब तक निकाल नहीं लेते तब तक चुभेगा कांटा पाँव में। और बावड़ का कांटा, हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है वो कांटा निकालने के, खुद निकल नहीं सकता तो, और निकालेगा नहीं कांटा तब तक चुभेगा, जो हाँ पाँव में घुटने से अंदर चला जाता है, और रबड़ का सोल आता है ना। नहीं, इसमें इसमें ये कह रहे हैं कि सत्ता और भाषा का दुरुपयोग से जो है ये मतलब हमारे को ये थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर कि इसमें नहीं, ये। अपनी सत्ता ऐसी होनी चाहिए, अपनी भाषा है नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो आपको सत्ता मिल गई हाँ तो दूसरे का दुरुपयोग, आज राजकारण में क्या होता है, सत्ता मिल गई, हाँ दूसरे की टोपी इधर से उधर किसी को, सत्ता यानी कि दादा भगवान के राजा ऐसा होना चाहिए, वो हाँ प्रजा का ध्यान रखे। अभी सभी राजा और जो प्रधान हो तो खुद का ध्यान रखते और हाँ दूसरे को चीटिंग करते। हाँ हमें निंदा नहीं करते, तो एग्जाम्पल देता हूँ। पहले के राजा, राजा राम भी थे। राजा राम ने क्या किया, सबको सुख होए ऐसा वो ऑर्गेनाइज किया। कृष्ण भगवान ने भी ऐसा ऑर्गेनाइज किया। वो राजा थे, सभी राजा थे महापुरुष हो, हाँ तो सब ऑर्गेनाइज कैसे होना चाहिए कि भाई अपने सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वो दूसरे के लिए राजा बनते हैं हम, दूसरे के सुख के लिए, पूरे जो भी उसको राजा, वो गांव का, देश का, के राज्य का, तो दूसरे ये सत्ता जो मिली है, ऑथोरि ऑथोराइज पर्सन, सत्ता मिली है। तो सत्ता जैसे हम बन गए टीचर, प्रोफेसर, वो डीन बन गए कॉलेज में, वो प्रिंसिपल स्कूल में बन गए, तो प्रिंसिपल की सत्ता क्या है, सभी शिक्षकों का ध्यान रखना, स्टूडेंटों का ध्यान रखना। मगर वो सत्ता का दूसरा गलत उपयोग करेंगे, अपने पैसा बनाने के लिए सत्ता यूज करेंगे, मान प्रतिष्ठा, वो बच्चे का ध्यान नहीं रखेंगे, शिक्षक का पढ़ाई का कैसे पढ़ाते उसका खुद का ही सोचेंगे, मैं पैसा कमा लूं, प्रतिष्ठा मान कमा लूं। अभी कलयुग में यही है सब। अच्छे आदमी बहुत कम है, 100 में से 2-5 मिलेंगे अच्छे आदमी, और सत्ता का दुरुपयोग करने वाले ही मिलेंगे। ऐसे 100% बिगड़ गया ऐसा नहीं बोलते थे दादा, है 2-5% अच्छे लोग, ये सत्ता बोलते हो। भाषा तो आगे आपको सब समझाया, आगे लिखा है ना, वपराता उगाड़े कांटा, मतलब तो वही बोलता हूँ, तो दूसरे को लगे ऐसा कांटा, ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए, ऐसा सत्ता का वो उपयोग नहीं होना चाहिए। अच्छा ये कांटा जैसा उसका एग्जाम्पल दिया, हाँ, दूसरे को चुभना, दुख देना ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा ऐसा बताते, कांटा का सिमिली देते, कांटा लगता है तो कितना दुख होता है। ऐसा अपनी सत्ता और भाषा का दुरुपयोग नहीं करो कि कांटा लगने से दुख होता है, ऐसे सबको दुख नहीं दो। हाँ। ऐसा दुरुपयोग करेंगे तो दूसरे को ये क्या वापरा इसका सत्ता इसका भाषा। दूसरा दूसरा अर्थ ये नहीं होगा जो है कि सत्ता और भाषा का दुरुपयोग करने से जो हमारे लिए खुद में जो है कांटा मतलब चुभने वाली चीज हमारे को दुख होगा जो है आगे जाके, ऐसा भी तो। नहीं नहीं, ये दूसरे के लिए बताया, हाँ जी। और दूसरे को दुख देगा तो खुद को दुख होगा ही नहीं। हाँ ये भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए हाँ कि आपने क्रोध करते बराबर है। एग्जाम्पल देता हूँ, तो हाँ सामने वाले को तो जलाते, हम हाँ, भी खुद जलते। पहले कौन जलते, सामने वाला जलते कि खुद जलते, क्रोध करने वाला। खुद जलते। हाँ, जितना भी खराब काम करेंगे ने तो पहले खुद जलेंगे। जैसे क्रोध
करने वाला, गुस्सा करने वाला खुद जलन होती है और फिर वो दूसरे पे वापरता है, यानी कि दूसरे पे अटैक करता है तो खुद भी जलता है और दूसरे को भी जलाते, दोनों चीजें है इसमें। ये दो लाइन पढ़ने में मुझे दो मीनिंग समझ में आते हैं, तो फिर उसमें दोनों सही है, कैसे कैसे होता है? हाँ तो दोनों बताया ना, अंदर का भी जलन होता है। हाँ आप कुछ भी खराब चोरी करो तो चोरी करने के टाइम पे आपकी अंदर की शांति, यानी कि चोरी दूसरे का कुछ भी ले लेने का विचार आया, गुस्सा करने का विचार आया, सत्ता का दुरुपयोग करने का विचार आया, वाणी का दुरुपयोग करने का विचार आया, पहले अंदर आप डिस्टर्ब हो गए, फिर बाहर को जो निमित्त है उसको भी हम डिस्टर्ब करते। पहले अंदर का बिगड़ता है फिर बाहर का बिगड़ता है। नहीं, मैं अगर ये थोड़ा दीपक आनंद जी से पूछ सकता हूँ, ये जो है ये क्या? हाँ पूछो 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 पूछो। दीपक आनंद जी, इसका आपको कैसे समझ में आता है? ये दो लाइन का मतलब जो है मुझे। कौन सी लाइन का? सत्ता ने भाषा दुरुपयोग है, वपराता गाड़े कांटा। देखो, सत्ता का दुरुपयोग होगा हाँ तो दूसरों को दुख देंगे ना। हाँ फिर भाषा का दुरुपयोग करेंगे तो दूसरों को दुख होगा। अच्छा ठीक है, तो वह ऐसे उपयोग करने से दूसरों को तो दुख होगा और उसके परिणाम से, क्योंकि जो करते हैं उसका जो दुख लोगों को होता है उसका भी परिणाम आता है, तो उसका परिणाम दूसरों को दुख दिया तो आपको भी रिटर्न में दुख आता है। हाँ, ठीक है, उसी को गाड़े कांटा बोलता है, मतलब आपके लिए हाँ, जो है। यानी आप वो फूल उगाना और कांटे उगाना जैसा है। अच्छा अच्छा, उसको कांटा उग जाता है। तो हाँ। आपने कांटे उगाए तो वो तो कभी आपको भी झुकेंगे ही। महेशान जी कहाँ चले? हाँ ओके, आइए आइए। ચાલો हाँ हाँ जी, समझे कश्यप जी? हाँ जी। और ये जो नेक्स्ट वाला जो पद है, वो पैराग्राफ है, वो जो है मैं एक मिनट से बताता हूँ। एक मिनट। कौन सा? निर्दोषी वाणी नि मीठा संस्कारे माधुर्य शाता। ये जो मैं निर्दोषी वाणी की मीठक का मतलब क्या है कि जो वाणी में दोष नहीं है हाँ तो वो वाणी मीठी होगी, मीठी होगी, तो उससे सभी को सुख होगा, सुख होगा, तो रिटर्न में आपको भी सुख होगा। उसका परिणाम सुख होगा जो है। हाँ, यानी दूसरों को भी सुख होगा, आपको भी सुख होगा। उससे माधुर्य, वो उससे दूसरों को भी दुख होता है, आपको भी दुख होता है। वो माधुर्य शाता मतलब वो एक प्रकार का। माधुर्य, मधुर, मधुर जैसा, मधुर बोलते ना, स्वीट। अच्छा, मधु जैसे वो उसका ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। આવે છે અવાજ? हाँ આવે છે। हाँ ચાલો ચાલો। ओके, गीताबेन आप हो? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हाँ दादाजी बोलते हैं कि संजोग आए तो संभाव में रहना, अन्यथा हाँ स्वभाव में रहना। क्या कहना चाहते थे दादाजी? हाँ हाँ, संजोग यानी कि फाइल, फाइल आवे तो संभाव से निकाल करने का, और फाइल नहीं है तो शुद्धात्मा में रहने का, आज्ञा में रहने का, स्वरूप में रहने का, उपयोग में रहने का। उपयोग में रहना यानी कि हम नव कलम बोलते हैं, त्रिमंत्र बोलते हैं, और दादा की बानी सुनते, दादा की बानी पढ़ते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते, कुछ सत्साधन करते। यह मन को खुराक देने का काम। फाइल नहीं है तो अपने किचन में रसोई पकाते हुए फाइल बोलते, कुछ मेहमान आए तो फाइल बोलते,
कुछ काम निपटाना है, घर साफ सुथरी करना, उसको काम बोलते हैं, संजोग बोलते हैं। संजोग और शुद्धात्मा दो है। संजोग यानी कि गीता बहन का मन वचन काया, उसकी फाइल हो। गीता बहन चलो आप आ जाओ इधर, मुझे उसका जवाब दो, ये लेने का है, ये देने का है, वो करने का, फाइल बोलते। ये संजोग यानी कि जो दिखता है बाहर से, उसको फाइल बोलते हैं। गीता में इटसेल्फ संजोग है। हाँ। तो फिर दूसरा संजोग तो बहुत स्थूल है। એટલે स्थूल संजोगो, सूक्ष्म संजोगो, वाणी के संजोगो से हम पूरे तीनों मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। तो संजोग आवे तो उसको निपटाने का है। बाकी का टाइम आपका दादा की भक्ति, दादा का निधि ध्यान, दादा भगवान का जो भी कविराज का पद है, जो भी दादा भगवान का असीम जयकार बोलते, टाइम मिले और संजोग नहीं है तो आप शुद्धात्मा की गुफा में चले जाओ। और शुद्धात्मा की गुफा वही है, दादा का जो स्मरण करना है, असीम जयकार बोलना है, विधि करना है, आप्तवाणी पढ़ना है, पदों सुनना है, वो शुद्धात्मा के चौपड़े में रकम जमा हो जाएगी। हाँ, परिचय में रहना। शुद्धात्मा का चौपड़ा एवर क्रेडिट है, डेबिट नहीं है। और बैंक का खाता डेबिट है, क्रेडिट है, सिर्फ क्रेडिट नहीं होती है। ऐसा कट्टा ही है, कट्टा है। और बैंक में रखते तो क्रेडिट भी होता है, डेबिट भी होता है। एवर क्रेडिट है, डेबिट नहीं होता है उसमें। हाँ, तो ये संयोग और शुद्धात्मा, ये सारा सूत्र क्या था? संयोग आए तो संयोग आए तो संभाव में रहना, नहीं तो स्वभाव में रहना। अच्छा, संभव। बहुत ही स्वभाव, खुद का स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन चारित्र तप, ज्ञाता दृष्टा और परमानंद। तो आप दादा भगवान का सिंह बोलेगे तो स्वभाव में आ गए। 5 आज्ञा स्वभाव में आ गए। दादा भगवान बोलते हैं कि 5 आज्ञा वही मेरा स्वरूप है, और मेरा स्वरूप और आपका स्वरूप अलग नहीं है। हाँ। शुद्धात्मा वही दादा भगवान का स्वरूप है, वही 5 आज्ञा का स्वरूप है, वही दादा की कीर्तन भक्ति करते, वही दादा का हम खुद का स्वरूप की भक्ति है। दादा भगवान का सिम जगह बोलते हैं खुद का स्वरूप, यानी कि जब काम नहीं है, संजोग नहीं है, कोई फाइल नहीं है, तो स्वभाव में आ जाओ। स्वभाव में मैं कौन हूँ, गीता बहन से मैं अलग हूँ, गीता बहन क्या करती है उसको भी देखो तो स्वभाव में आ गया। ज्ञाता दृष्टा में रहो, वो भी स्वभाव में आ गया। सामायिक में बैठो, वो भी स्वभाव में आ गया। प्रतिक्रमण गीता बहन से कराओ, वो भी हम जानते हैं गीता बहन कैसी प्रतिक्रमण करती है, सुपरफ्लूयस करती है, आरटी करती है। गीता बहन की क्या क्या क्रिया होती है वो जानने वाले, देखने वाले हम शुद्धात्मा है, प्रज्ञा पक्ष वाले। प्रज्ञा शक्ति चेतवती है तो हम उसका सुनते तो स्वभाव में आ गया। और प्रज्ञा का नहीं सुनेगा, अज्ञा का सुनेगा तो विभाव में आ गए, यानी कि स्वभाव में नहीं है हम। गीता बहन का सुना यानी कि उसकी बुद्धि का सुना, उसका मनमानी का सुना, प्रज्ञा का नहीं सुना। प्रज्ञा शक्ति एवर मोक्ष ले जाने वाली है, और अज्ञा शक्ति है तो भरेला माल वो अज्ञा शक्ति बोलते हैं। वो मालूम पड़ता है ये गलत है और सही है, ये ज्ञान की बात है कि ये भरेला माल की बात है। तो उसका एनालिसिस में आपको देख लेने का, तो स्वभाव में आ जाएगी। अपने मन वचन काय का एनालिसिस करते हैं, क्या क्या ज्यादा विचार आते हैं, कौन सी जो लोक का आता है, विषय का आता है, ये परिग्रह का आता है, ये बुझाने की कामने का आता है, क्या क्या अंदर बुद्धि बताती है, मन बताता है, अपना डिस्चार्ज अहंकार, वो सबको जानने का उसका सामायिक बोलते हैं हम। कभी कभी सामायिक की बहुत वैरायटी होती है। कभी सभी में आंख बंद करके हम दादा भगवान सभी में बचपन से अभी तक जो जो संजोग आए, जो जो व्यक्ति का संजोग आए, बचपन में अपने फ्रेंड थे, छोटे थे, खेलते थे, बड़े हो गए, स्कूल के फ्रेंड, कॉलेज के फ्रेंड, शादी के पहले फ्रेंड, आजू बाजू शादी के पियर के पक्ष से और शादी के बाद ससुराल के पक्ष से पहचान हुई,
और सभी में शुद्धात्मा आंख से आंख मिली, पहचानते हम। व्यक्ति का नाम याद नहीं है, बचपन के जो फ्रेंड के उसका नाम कैसे याद रहेगा। तो सभी में शुद्धात्मा खाली एक 48 मिनट बैठ जावे और सभी में शुद्धात्मा देखे तो स्वभाव में आ गए, स्वभाव खुला हो गया। हम स्वभाव में रहे, संजोग नहीं हो तो स्वभाव में रहो, और संजोग आए तो फाइल का निपटारा। ऐसा नहीं मैं सामायिक करती हूँ अभी तू चले जा। तो दादा भगवान बोलते हैं शुद्धात्मा की आप सामायिक में बैठते और कोई फाइल आई तो वो शुद्धात्मा की जो वो सामायिक करते हो बंद करने की, दादा की जो करते हो बंद के 2 मिनट अभी ब्रेक, पहले फाइल का निपटावा करो, नहीं तो फाइल बुमा बराड़ा करेगी। सही बात है। तो फाइल का संभाव से निकाल करना वो भी आज्ञा में है। चौथी आज्ञा है मेरी न, अभी कुछ नहीं तुम तुम्हारा करो मैं मेरा करूं, मैं मेरा शुद्धात्मा का करता हूँ, ऐसा नहीं है। अपना तेरी मेरी और ऐसे ही बात की बात नहीं है। व्यवहार पूरा निपटाने का है। और कैसा व्यवहार? शुद्ध व्यवहार। 5 आज्ञा के साथ जो व्यवहार संजोग को निपटाना है वो उसको शुद्ध व्यवहार बोलते। अपने शुद्धात्मा बने, शुद्धात्मा की सीट पर बैठ के वो सभी व्यवहार का, सभी संजोग का संभाव से निकाल करने की आज्ञा दी है। हमको कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। व्यवहार आता है तो उसको व्यवहार को संपूर्ण जागृत पूर्वक व्यवहार अपने ज्ञान के बाद व्यवहार की शुद्धि करना है। व्यवहार क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष छल कपट कुछ नहीं हो तो उसको शुद्ध व्यवहार बोलते हैं। और 5 आज्ञा सहित व्यवहार को ही व्यवहार कहते हैं। 5 आज्ञा में सब आ गया। जो व्यवहार से किसी को दुख होता है वो व्यवहार ही नहीं बोलते हम, व्यवहार ही नहीं है, लौकिक व्यवहार है जो लोगों ने माना हुआ। हम तो शुद्धात्मा की प्राप्ति के बाद सही व्यवहार, आध्यात्मिक व्यवहार, भगवान की भाषा का व्यवहार हमें प्राप्त हुआ। बाकी जगत के लोग जो व्यवहार शब्द वापरते हैं ने, व्यवहार है तो लौकिक भाषा का है, लोक व्यवहार है वो तो। लोक व्यवहार है। अपने अलौकिक व्यवहार प्राप्त किया। तो अलौकिक व्यवहार कैसा होना चाहिए? प्रेम स्वरूप होना चाहिए। दादा भगवान प्रेम स्वरूप थे, करुणा का धाम थे। तो जब व्यवहार है तो ज्ञान से व्यवहार का निपटारा करो, और जब व्यवहार यानी कि संजोग नहीं है तो शुद्धात्मा की पक्ष की बात, प्रज्ञा की पक्ष की बात, पुरुषार्थ की बात, यानी कि पुरुषार्थ वही अपने शुद्धात्मा का जो भी कुछ करते हैं वो पुरुषार्थ का भाग। 5 आज्ञा को पुरुषार्थ बोलते, सत्साधन को पुरुषार्थ बोलते। पद गाते कविराज का वो भी शुद्ध उपयोग से गाते, असीम जी का भी शुद्ध उपयोग से गाते, सब पुरुषार्थ में आ गया। तो संजोग नहीं हो तो पुरुषार्थ करो। संजोग और शुद्धात्मा दो ही है। बिल्कुल ठीक बोला दादाजी ने, संजोग और शुद्धात्मा इतना दो ही शॉर्ट चीजें। गीता बहन का 2 है, गीता बहन और शुद्धात्मा 2 ही है, अलग हो गए ना। ऐसा है सच्ची में। एक है ना दादाजी ने वो बोला ना, हम केवा पुण्यशाली भगवान ने भूमिका आदेह में निहारी। हाँ, मेरा ये इसलिए देह को संभालना है। देह बीमार पड़े तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना। जो भी दवा करते हम, जो भी परहेजी पाड़ना है, कैसा खाना है, कब दवा लेनी है, वो ध्यान रखने का। गीता बहन की तबीयत का, ये गीता बहन कैसी है, पुण्यशाली है। ये देह से अक्रम विज्ञान मिला, दादा की बात समझ में आई, विज्ञान प्राप्त हुआ गीता बहन को। तो गीता बहन को ये देह कितना पुण्यशाली है। इतने अलवर में कितनी पॉपुलेशन है, कितने लेडीज लोग है, सबको दादा भगवान की अक्रम विज्ञान प्राप्त हुआ है? नहीं है, 2%, 1%, इतने पॉपुलेशन है। तो अलवर कितना बड़ा है। सही बात है। तो अपने कितने पुण्यशाली के दादा की बात अपने जची,
और अंदर उतरी, जितनी भी उतरी, इतने 2%, 5%, 10%, 25%, 100% नहीं है, पर हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आई ने। गीता बहन को ऐसे पीठ पे ऐसा शाबाशी देने का कि हम तेरे साथ है, डिप्रेस मत हो, तू पुण्यशाली है, भाग्यशाली है, ये दादा की मोक्ष की चाबी मिल गई, ये देहे, ये दादा भगवान मिले। यानी कि दादा भगवान वो 5 आज्ञा है जो आपको मिल गई, शुद्ध उपयोग है, तो धन्य भाग्यशाली और पुण्यशाली। ऐसे गीता बहन को वो अरीसा में लेके उसका सामने खड़ा रहने का, और गीता बहन को बोला तू बहुत भाग्यशाली है, पुण्यशाली है, ये दादा का विज्ञान तेरे हाथ में आ गया, हथेली में आ गया, मुट्ठी में आ गया, यानी कि समझ में आ गया। इसलिए दादा भगवान बोलते हैं ये पद तो हर रोज गाने का, 1000 बार 2000 बार दादा भगवान की हाजिरी में 2-2 हजार बार गाया था दादा के सामने हमने। ये 15 साल की बात, 12 साल की बात करता हूँ। ये गाओ, हमें कैसा पुण्यशाली, गाओ गाओ। हम तो नोट नहीं किया, नहीं तो 2-3 हजार बार तो हो गया होगा मेरा। अच्छा, दादा भगवान, हाँ बहुत गलत, सभी बरोड़ा आते तो है 2-2 तो खैर 4-4 स्वामी बार। जी ये पद ऐसा ही, सच में ऐसा ही है। पर स्वामी जी हमें तो इसके आगे के वर्ड तो, हमें उसका हिंदी नहीं आता, हमें आगे के वर्ड हिंदी का करने का। आप कबीरराज ने क्या बताया, आप बहुत गाओ, उसका अर्थ में मत पढ़ो, गुजराती हिंदी गाते रहो, अपने आप अंदर उतर जाएगा। ये कुछ चीज अच्छी तरह से बनाई है, वो बादाम पिस्ता और सब अंदर सब अच्छा घी डाला है, तो कोई बोलते क्या बनाया क्या बनाया, आप मुंह में रखो, अपने आप उसका विटामिन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, सब अच्छा है, शुद्ध है, प्योर है। जैसे सियाड़ा में ठंडी में नहीं अड़द का लाडू बनाते, उड़द का, और सब वो मेथी का लाडू बनाते, बोलते ना आप खाओ ठंडी के सीजन में, आपका लोही अच्छा लाल बनेगा, होमोग्लोबिन बढ़ेगा, बीमारी नहीं आएगी। तो दादा भगवान खुद बोलते पद गाओ, उसका अर्थ में मत पढ़ो। सामान्य भाव से कश्यप भाई नहीं पूछ लेते, कितना एक एक पद का पूछते, आधा घंटा निकल जाता है कश्यप भाई के साथ। इस तरह से पूछना है तो नहीं पूछना, ऐसी बात नहीं है, तो कोई लाइन नहीं याद आवे इसका मीनिंग तो गाते रहो, ऐसे दादा भगवान ने बताया, कबीरदास ने भी बताया। ये पद है ने दादा भगवान का सहायक श्रेणी में, यानी कि ये शुद्धात्मा की श्रेणी में, सहायक संकेत बोलते हैं ना, वो इस श्रेणी में लिखा गया है। तो आप पद भी गाएंगे तो 5 आज्ञा का पालन का फल मिलेगा। बुद्धि से आप कैसे अर्थ निकालेंगे, कभी कभी हमें भी अर्थ मालूम नहीं है। अच्छा, हाँ, इतना गूढ़ अर्थ होता है, गूढ़ अर्थ होते हैं, अलंकारी भाषा ऐसी होती है, कवि है, कवि की भाषा गूढ़ होती है। कभी कभी तो दादा की कृपा से हम मीनिंग का वो निकालते हैं, इनकी कृपा से, बाकी हमें भी नहीं आता है। तो दादा की आज्ञा है गाओ, नहीं मीनिंग समझ में आवे तो भी गाओ, तो हम दादा की आज्ञा पालन करते, अर्थ में नहीं पढ़ते। कभी के कभी आपका मीनिंग समझ में आएगा। दादा की 10 बात है, दादा भगवान खुद बोलते थे 2 बात नहीं जची, 8 बात जच गई, समझ में आई, 2 बात नहीं आती है तो बाजू में रखो, तो पूरे का पूरा पद छोड़ो मत दो, 2 लाइन नहीं समझ में आए तो बाजू पे रखो, एक दिन आएगी दादा भगवान की कृपा से। मगर क्यों नहीं आती ऐसा मत करो, आएगी एक दिन। नेगेटिव थिंकिंग मत रखो, आ जाएगी। गाते रहो, समझ में आया? हाँ, समझ में आया। और नहीं आती है तो पूछ लेने का आप तो पुत्रों को, और आप तो पुत्रों को जैसे उनका समझ में आती है बता देंगे। ठीक है। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी।
एक चीज बोलनी थी। आप पद के बारे में जो बता रहे थे ना, वो मुझे शुरुआत में बहुत ऐसे होता था कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने वो थोड़ा सा ये किया कि थोड़ा थोड़ा मैं पूछता हूँ और मैं शक्ति मांगता हूँ कि भाई समझ में आए ऐसा, तो थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आने लगा है। और जो आपने बताया ना एक दिन समझ में आएगा, तो वो जो है मैंने भी ऐसे, मुझे भी समझ में आया कि एक दिन तो समझ में आएगा। मेरे को एक दिन तो सब कुछ समझ में आने वाला है ना, केवल ज्ञान सब कुछ समझ में आने वाला ही है। केवल ज्ञान हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। हाँ, वो आपको एक दिन केवल ज्ञान आए भाव में, नहीं तो दूसरे वो में हो जाएगा। तो उस क्योंकि आप पीछे पड़े ने, बस दादा के विज्ञान के पीछे पड़े, उसको केवल ज्ञान होगा 2-4 भाव में भी केवल ज्ञान हो जाएगा। वो दीपक आनंद जी ने बताया ना कि जो है जब आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप शक्ति मांग लीजिए, ठीक है। वो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो वो जो है मैंने किया, तो उससे वो सही रहता है। तो ये मैंने बताया कि शक्ति बहुत बहुत और बढ़िया, अपना बढ़िया, प्रयास करने का, तो अपना वो वो रह जाते हैं, तो अपना वो फाइल का संभाव भी निकाल हो जाता है, सब हो जाता है। हाँ, प्रार्थना करने का सिमंदर स्वामी दादा दे देव को कि ये पद में गाता हो, सदुपयोग के साथ में गाऊं और सभी का मीनिंग और मेरा अंदर उतर जावे ये पद का सारांश, ऐसे प्रार्थना करके गाने का। प्रार्थना करके। हाँ, बराबर है, बात है, प्रार्थना जरूर करने का। सही है आप। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। शानंद जी, आप त्रिमंत्र बुलाएं। कश्यप जी फॉलो करिएगा प्लीज। ओके। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सौव शाहुनम, ओ लोये सौव शाहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, शौवपावपणासनो, सर्वपावपणासनो, मंगलार्णम च सौवेसीम, मंगलानं च सौवेसीम, पडमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।